Hello everyone, I am Dr. Vivek Bhatia. Welcome back to my channel vivekbhatia.orthopedics. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था स्लिप डिस्क के बारे में। इस वीडियो में वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दी सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ दी स्लिप डिस्क। हम आपको बताएंगे कि जो स्लिप डिस्क है उसमें कौन कौन सी हम सर्जरीज कर सकते हैं और उन सर्जरीज में क्या होता है। When we plan surgical treatment, then we have two sets of patients. One set of patient, they have only disc slip. उनमें सिर्फ डिस्क स्लिप करती है और सेकंड सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनमें डिस्क भी स्लिप करती है एंड वर्टिब्रा आल्सो स्लिप्स ओवर दी अनदर वर्टिब्रा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिस्क जो है दो वर्टिब्रा के बीच में होती है। अगर सिर्फ डिस्क स्लिप करती है तो उसको हम डिस्क स्लिप कहते हैं या ओनली डिस्क स्लिप। अगर डिस्क स्लिप के साथ एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर भी स्लिप कर जाता है तो उसको हम डिस्क एंड वर्टिब्रल स्लिप कहते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू हु आर द पेशेंट्स हु विल नीड सर्जरी। कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ज्यादा करके पेशेंट को हम बिना सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं पर 5% ऑफ द केसेस दे नीड सर्जरी। नाउ जो पेशेंट 4 हफ्ते तक अगर हम कंजर्वेटिव ट्रायल लेते हैं, कंजर्वेटिव ट्रायल का मतलब अगर हमने मेडिसिन दी, एक्सरसाइज बताई, फिजियोथेरेपी की पर फिर भी उनको पेन में रिलीफ नहीं हुआ तो वो कैंडिडेट बन जाते हैं ऑपरेशन के लिए। सेकेंड पेशेंट्स जो है जिनका पेन इतना ज्यादा होता है एंड दैट पेन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी फॉर्म ऑफ मेडिकेशन। हम सब पेन किलर उनके लिए यूज कर लेते हैं, इवन इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ पेन किलर यूज कर लेते हैं पर उनको किसी से भी पेन में राहत नहीं मिलती, उनको भी हम ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। थर्ड सेट ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके पैर में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है क्योंकि उनमें नर्व्स का दबाव, जो डिस्क है वो नर्व्स को इतना ज्यादा प्रेशराइज करती है कि उनके पैर में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। ये जो कमजोरी है इसके लिए हम फिर उनको सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। फोर्थ सेट ऑफ पेशेंट्स ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके में प्रेशर, जो यूरिन वाली नर्व्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उनका यूरिन रुक जाता है और वो यूरिन अपने आप से पास नहीं कर पाते, जिसको रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं। उनके लिए उनको कैथेटराइज भी करना पड़ता है। इन सेट्स ऑफ पेशेंट में भी हम स्ट्रांगली सर्जरी एडवाइस करते हैं। उसके बाद वो पेशेंट जो बड़ी जल्दी रिकवर होना चाहते हैं, यूजुअली हम जो कंजर्वेटिव ट्रायल लेते हैं वो 4 से 6 हफ्ते का लेते हैं पर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है, उनको लगता है कि हम इतनी लंबी समय तक इंतजार नहीं कर सकते और हम जल्दी अपने काम पे वापस जाना चाहते हैं। सो दोज हु वांट टू रिकवर फास्ट, उनमें भी हम ये सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। लास्ट सेट्स ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया, जिनमें वर्टिब्रल स्लिप भी होता है, जिनमें डिस्क के साथ साथ वर्टिब्रा भी स्लिप कर जाता है, उनमें भी हम सर्जिकल ट्रीटमेंट स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं। कमिंग टू दी टाइप्स ऑफ सर्जरीज, हम दो तरह की सर्जरीज करते हैं। एक तो है डिस्केक्टमी। डिस्केक्टमी हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें सिर्फ डिस्क स्लिप होती है। इनमें दो प्रकार के तरह से डिस्केक्टमी कर सकते हैं या रिमूवल ऑफ डिस्क दो तरह से कर सकते हैं, एक ओपन मेथड से, एक एंडोस्कोपिक मेथड से। सेकेंड सेट ऑफ सर्जरीज है फ्यूजन सर्जरीज। फ्यूजन सर्जरीज हम उसमें करते हैं जिसमें डिस्क प्रोलैप्स के साथ या डिस्क स्लिप के साथ वर्टिब्रा भी स्लिप कर जाता है। इसमें हम दोनों वर्टिब्रास को आपस में फ्यूज कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्यूजन सर्जरीज। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो डिस्क की सर्जरी जिसको हम डिस्केक्टमी कहते हैं उसमें हम क्या करते हैं। ज्यादा करके लोग हमसे पूछते हैं कि जब आप डिस्क निकालोगे तो आप क्या पूरी की पूरी डिस्क निकाल दोगे अपनी जगह से, तो इसलिए मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। जो भी डिस्क स्लिप होती है, डिस्क स्लिप के दो पार्ट होते हैं, एक इंटैक्ट पार्ट जो दोनों वर्टिब्रा के बीच में होता है और एक स्लिप्ड पार्ट या जो लूज पोर्शन होता है जो प्रोलैप्स करके नर्व्स के ऊपर आके प्रेस कर रहा होता है। जो हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी में हम जो सिर्फ एंड सिर्फ जो लूज पोर्शन है जो नर्व्स को प्रेस कर रहा होता है उसको वहां से हटाते हैं। जो इंटैक्ट पोर्शन होता है जो दोनों मनकों के बीच में, दोनों वर्टिब्रा के बीच में पोर्शन होता है, उसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। सो दिस इज द डिस्केक्टमी इन विच वी रिमूव ओनली द लूज पोर्शन ऑफ द स्लिप डिस्क। कमिंग टू फ्यूजन सर्जरी, फ्यूजन सर्जरी जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें डिस्क स्लिप के साथ साथ वर्टिब्रा भी स्लिप करता है। इसमें हम दोनों वर्टिब्रास के बीच में जो सारा का सारा डिस्क का पोर्शन है
वो सारा पोर्शन उसमें से निकाल देते हैं, उसकी जगह पे एक मेटालिक केज इंसर्ट करते हैं और दोनों वर्टिब्रास के बीच में स्क्रू लगा के उन दोनों को आपस में फ्यूज कर देते हैं। ये इसमें फ्यूजन में और डिस्केक्टमी में दोनों में यही फर्क रहता है कि फ्यूजन में हम whole portion of the disc is removed, whereas in discectomy only the loose portion of the disc is removed. अब इस स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो डिस्केक्टमी है या डिस्क की सर्जरी है वो हम दो तरीके से करते हैं। एक ओपन तरीके से जो पहले कन्वेंशनल तरीके होते थे उससे किया करते थे, और एक जो है एंडोस्कोपिक जो लेटेस्ट मेथड्स है, ओपन वर्सेस एंडोस्कोपिक। इसमें क्या है, ओपन में जो इंसिजन है इट इज अ वेरी बिग इंसिजन, यूजुअली द लेंथ ऑफ द इंसिजन इट मे वेरी फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, whereas in endoscopic incision is very small. In open methods we usually cut and bone when we enter the disc. इन एंडोस्कोपिक मेथड्स देयर इज नो बोन एंड मसल कटिंग, हम इसमें कोई भी मसल या बोन को नहीं काटते। ओपन सर्जरीज में जो ब्लड लॉस होता है वो ज्यादा होता है और कई बारी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। Whereas in endoscopic methods there is no blood loss. In open methods we can have complications like dural tear and spinal nerve root injuries, whereas in endoscopic methods the complications are very less. So endoscopic surgeries जो है वो ज्यादा safe होती हैं as compared to open surgeries. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओपन मेथड में जो है जो फंक्शनल रिकवरी है, पेशेंट अपने काम पे वापस जाने की रिकवरी जो है, उसकी चलने की कैपेसिटी है, वो थोड़ी लेट रिकवर होती है। वेयर एज इन एंडोस्कोपिक टेक्निक्स ये सारी चीजें बड़ी जल्दी रिकवर हो जाती है। सो फास्ट फंक्शनल रिकवरी इज सीन इन एंडोस्कोपिक सर्जरीज, नॉट इन ओपन सर्जरीज। Now I will tell you the brief steps of the endoscopic surgery. सबसे पहले हम इस सर्जरी में एक नीडल इंसर्ट करते हैं अंडर सीएम गाइडेंस इनटू द डिस्क स्पेस। उस नीडल के ऊपर हम एक डायलेटर इंसर्ट करते हैं जो 8 mm का होता है। उस डायलेटर को निकाल के फिर उसके ऊपर हम एक वर्किंग कैनुला इंसर्ट करते हैं। ये सारा जो प्रोसीजर है वो अंडर एनेस्थीसिया हो रहा होता है। उसके बाद उस वर्किंग कैनुला के अंदर से एंडोस्कोप जाता है। एंडोस्कोप अंदर देखने के काम आता है कि अंदर से हम देखते हैं कि कौन सा जो पोर्शन है डिस्क का प्रोलैप्स किया हुआ है और वो कहाँ पे है। उसके बाद उस एंडोस्कोप के अंदर से एक फाइन इंस्ट्रूमेंट जाता है। एंडोस्कोप के जरिए हम डिस्क को विजुलाइज करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट से उस प्रोलैप्स पोर्शन को पकड़ के उसको वहां से बाहर निकालते हैं। इस स्लाइड में फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें ये दिखाया गया है जो मैंने अभी बताया आपको कि जो एंडोस्कोप के अंदर से फाइन इंस्ट्रूमेंट जाता है और वो डिस्क जो प्रोलैप्स पोर्शन है उसको पकड़ के वहां से बाहर निकाल लेता है। तो ये वो फाइन इंस्ट्रूमेंट है जिसने व्हाइट कलर का प्रोलैप्स डिस्क या स्लिप डिस्क को जो लूज पोर्शन है उसको पकड़ के वहां से बाहर निकाल दिया है। और जो सेकंड पिक्चर है उसमें हमने दिखाया है जो जो इंसिजन है, जो ये चीरा है, ये 8 मिलीमीटर का इंसिजन है। इसी के अंदर में से हमने जो वायर थी वो डाली थी, इसी के ऊपर डायलेटर गया था, इसी के ऊपर से हमने एंडोस्कोप इंसर्ट किया था और इसी के थ्रू हमने जो लूज पोर्शन का डिस्क निकाला है। इट इज एन 8 मिलीमीटर इंसिजन एंड दिस इंसिजन डज नॉट रिक्वायर एनी सूचर एनी स्टिचिंग। ये ऑटोमेटिकली हील कर जाता है इन 5 to 7 days। आफ्टर डिस्केक्टमी वी विल कम टू फ्यूजन सर्जरीज। क्या इंडिकेशंस है फ्यूजन सर्जरीज की? नंबर 1, वो पेशेंट जिनमें डिस्क स्लिप के साथ साथ वर्टिब्रा भी स्लिप करता है विच इज कॉल्ड स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। जैसे कि पहली पिक्चर में देख रहे हैं आप, इसमें L4 वर्टिब्रा L5 वर्टिब्रा के ऊपर स्लिप कर चुका है। इसमें हम जो ऑपरेशन करते हैं वो है फ्यूजन। इसमें हम दोनों मनकों के बीच में, दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क का पोर्शन है पूरे का पूरा उसको वहां से निकाल देते हैं। उसकी जगह पे एक केज इंसर्ट करते हैं और दोनों को आपस में स्क्रू के साथ फिक्स अप करते हैं। सेकेंड सेट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें डिस्केक्टमी के बाद डिस्क दोबारा स्लिप कर जाती है, उनमें भी हम फ्यूजन प्लान करते हैं। थर्ड सेट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें डिस्क में इंफेक्शंस होती हैं विच इज कॉल्ड डिस्काइटिस। इन देम आल्सो वी प्लान फॉर फ्यूजन सर्जरीज। हाउ डू पेशेंट्स रिकवर आफ्टर डिस्क सर्जरीज? डिस्क सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव
रिहेबिलिटेशन का क्या प्रोटोकॉल रहता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल आफ्टर 24 to 72 आवर्स। जो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी के पेशेंट्स हैं उनको तो हम 24 घंटे में डिस्चार्ज कर देते हैं। जो फ्यूजन सर्जरी वाले पेशेंट्स हैं उनको यूजुअली हम 48 to 72 आवर्स के बाद ही डिस्चार्ज करते हैं। दोनों सेट्स ऑफ पेशेंट्स में वॉकिंग जो है वो नेक्स्ट डे से परमिट कर दी जाती है। फॉरवर्ड बेंडिंग, लिफ्टिंग ऑफ वेट्स, इनको हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं एटलीस्ट फॉर 6 वीक्स, नहीं तो रिकरेंट स्लिप डिस्क के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि इन एंडोस्कोपिक टेक्निक्स में हम कोई स्टिच अप्लाई नहीं करते, सो देयर इज नो नीड फॉर स्टिच रिमूवल। Now, what do we conclude from this talk? One, endoscopic spine surgery is quite safe. ये open surgery के मुकाबले काफी हद तक safe है. Second, recurrence rate is also very low. And third, there is no long term instability. कई बार ये देखा गया है कि जो हम ओपन डिस्केक्टमी करते हैं या ओपन प्रोसीजर करते हैं, कुछ सालों के बाद एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर स्लिप कर जाता है, क्योंकि उन सर्जरीज में हम मसल को भी काटते हैं, थोड़ा सा बोन कटिंग भी करते हैं, तो दैट कॉजेज इंस्टेबिलिटी विच इज स्पॉन्डाइलोलिसिस। एंडोस्कोपिक टेक्निक्स में ऐसे चांसेस या ऐसे लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी के चांसेस बिल्कुल मिनिमल होते हैं। With this, we come to an end of this video. Please like, share, comment on all the videos and subscribe my channel. You can also contact me on orthopedic helpline and WhatsApp number and email ID given here. I hope you liked my video and thank you everyone for watching.